अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः कार्तिक कृष्ण नवमी दिनांक 18 नोव्हेंबर 2022 रसरत्न समुच्चय। शंखं चक्रं जलौकान्ततमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीनं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। महाकनक सुंदरः। कांतकांचन गंधाश्म जारितं भारितं रसं चतुर्निष्कमितं चाथ स्वर्णं निष्क्रमितं मतं निक्षिप्य कांतपात्रे तु पंचाशन्निष्कसंमितं जारयेत् गंधकं शुद्धगन्धेन वडवाग्निना निष्कतुल्यमिदं चूर्णं श्लक्ष्णीकृत्य प्रयत्नतः दिक्षिपेन्मधु सम्पूर्णे कृतसुस्निग्धभाण्डके अमुनैव प्रकारेण पथ्यानां षष्टिसंयुतं त्रिंशत् साधयेत्यत्नात् शास्त्रदृष्टविधानतः त्रिधा विभज्य तच्चैकां समादाय हरितकिम् एकपादं दिनाभ्यां च द्वितीयं दिवसैस्त्रिभिः तृतीयं च ततः पादं चतुर्भिर्दिवसैर्भजेत् एकैकां च ततः पथ्यां भजेत् आवत्सरं नरः जीवेद्वर्षशतं सागरं वलीपलितवर्जितः सर्वव्याधिविनिर्मुक्तो नित्यं स्त्रीशतसेवितः बलवान् वीर्यवांश्चैव पूर्णसर्वेन्द्रियोदयः जायते नात्र सन्देहः आज्ञेयं पारमेश्वरी हन्यादक्षिगदांश्च कुष्ठमखिलम् आमासान्तमासेवितः पाण्डुञ्च गृहणीं प्रमेह गुदजान् गुल्मांश्च शूलामयान् स्थूलत्वञ्च तथा महाग्निसदनं रोगात् तथैवापरान् कुर्याद्दीपनपाशनं खलु नृणां भाव्यामया रोधनम् अयं रसायनो दिव्य महाकनकसुन्दरः। कांतलोह भस्म सुवर्ण भस्म तथा शुद्ध गंधक के साथ जारण कर मारण किया हुआ पारद भस्म 4 निष्क तथा स्वर्ण भस्म 1 निष्क, इन दोनों को एक साथ घोट कर कांतलोह की मूषा में भर दे। पुनः उसमें शुद्ध गंधक 50 निष्क 200 ग्राम थोड़ा थोड़ा डालकर तीव्र अग्नि पर जारण करें। इस प्रकार जारित सिद्ध रस एक निष्क 4 ग्राम को अच्छी तरह खरल में घोट कर घृत स्निग्ध मिट्टी के पात्र में शहद भरकर उसमें डाल दे।
और उसमें 360 पके हुए हरड़े को जल में अच्छी तरह पकाकर डालकर ढक दे तथा कपड़ मिट्टी से संधि बंद कर 1 मास तक रखे। एक मास के बाद उस भांड से एक हरे निकालकर बराबर 3 भाग कर ले। एक भाग को 2 दिन में खाए, दूसरा भाग 3 दिन में खाए तथा तीसरा भाग 4 दिन में खाए। इस प्रकार हर्रे को 9 दिन सेवन करने के बाद एक एक हर्रे प्रतिदिन निकाल कर वर्ष तक खाए। इस प्रकार इस हर्रे को विधिवत सेवन करने से मनुष्य बलित रोग से मुक्त होकर तथा सभी प्रकार के रोगों से रहित होकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। इस हर्रे को सेवन करने वाला मनुष्य प्रतिदिन सैकड़ों स्त्रियों के साथ संभोग करने पर भी बलवान, वीर्यवान तथा सभी इंद्रियों की शक्ति से सम्यक रहता है, संपन्न रहता है। ऐसा महादेव जी का कथन है। यह सिद्ध हर्रे 1 मास सेवन करने से नेत्रों के विकार, सभी प्रकार के कुष्ठ रोग, पांडु रोग, ग्रहणी विकार, प्रमेह, गुद रोग, गुल्म रोग, शूल, स्थौल्य रोग, अधिक बढ़ी हुई मंदाग्नि तथा विविध प्रकार के सभी रोगों को नष्ट करता है। यह रस जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है तथा मनुष्यों के भविष्य में होने वाले रोगों को निरोध करता है। यह महाकवनक सुंदर रस दिव्य रसायन है। तो शायद ये बनाने में उतना कठिन नहीं है, सिर्फ ये हरड़े जो डालने हैं बाद में, वो पके हुए हरड़े डालने हैं और उसके बाद में पाक नहीं बताया। ऐसे ही हरड़े डालने हैं और वो वैसे घृत लिप्त भांडे में शहद डाल के डालने हैं, तो खराब न हो जाए इतना ही देखना पड़ेगा। बाकी कांतल हो, स्वर्ण भस्म, गंधक और पारद, यही 4 द्रव्य है। और गंधक की जारणा करनी है। तो बनाने में उतना कठिन नहीं है, एक बार ये टिकने की बात जो है वो थोड़ा देखना पड़ेगा। वैसे फलश्रुति काफी वाइड है और देखना है कनक महाकनक सुंदर रस नाम से मिलता है क्या कुछ इस प्रकार से। और पहली बार अभी हरित की प्रयोग आया है। अभी तक तो भस्मों के ही सभी योग थे, अब पहली बार भस्मों के साथ हरित ये प्रयोग यहाँ पे आ गया है, तो ये थोड़ा सा अलग रहेगा। कृत्वाकंटक वेद्यानि अमृतार्णवरस फलस्वर्ण दलान्यथ अष्टाशर अष्टाशरसलिप्तानि शरस अष्टांशरसलिप्तानि निक्षिपेद उपलेत्यहम् हिंगुहिंगुल गंधाश्म ताप्यनीलांजनैः समैः कृतं चूर्णमधश्चोर्ध्वं पत्राणां विनिधाय च शतवारं पुटेत् सम्यन् निरुत्थ भस्म जायते तद्भस्म द्विगुणं सूतं तस्माद् द्विगुण हिंगुलः तस्माच्च द्विगुणं ताप्यं सर्वमेकत्र मर्दयेत् रसेन मातुलुङ्गस्य निरन्तरदिनद्वयं तुषैः पुटत्रयं दद्यात् गोकरीषैः पुटत्रयं पुटानि दश विंशत्वा विंशत्या क्षगणानां प्रकल्पयेत् त्रिंशत् विशक त्रिंशत् विशक गणैर्दद्यात् त्रिंशद्भिश्चगणैर्दद्यात्, ऐसा है त्रिंशद्भिश्चगणैर्दद्यात् पुटानाम् अथ विंशतिम् तस्मिन् वैक्रान्तजं भस्म क्षिपेत् तत्पादमात्रया सर्वमेकत्र संचूर्ण भृंगराज निजद्रवैः भावेत् सप्तवाराणि सिद्ध्यत्येवमयं रसः श्रीमतां नन्दिना प्रोक्तो रसोऽयम् अमृतार्णवः गुञ्जाबीज मितः स्थिता घृतकणा संयोजितः सेवितः गुञ्जाबीज मितः स्थिता घृतकणा संयोजितः सेवितः कुर्यात् वृष्यमनेकशो
वरवत वरवधू संतोष संपोषणः यक्ष्म व्याधि विधूननो गरगर पर्याप्त दीप्तानलो मूल व्याधि निवारण किमपरम सर्वामय ध्वंसनम ध्वंसनः रंभापक्वफलं घृतं दधिपयः क्षैरे एकं मण्डका बालं तालफलं मिता च फललं सन्तानिका मोदकाः खर्जूरं वरपानकं च वटकाः पुण्ड्रेक्षवः सारसं गुर्वन्नं पनसं तथा शिखरणी पथ्य रसेऽस्मिन्मतम् गुर्वन्नम बड़ा है पाठ। कंटक विधि शुद्ध स्वर्ण पत्र एक पल तथा स्वर्ण के अष्टमा शुद्ध पारद लेकर पत्थर के खरल में 3 दिन तक मर्दन करें। इसके बाद उसमें हिंगुल शुद्ध गंधक शुद्ध स्वर्ण माक्षिक तथा शुद्ध नीलांजन इन सबों का स्वर्ण के समान भाग लेकर तथा महीन चूर्ण बनाकर स्वर्ण पत्रों के ऊपर नीचे रखकर 100 बार पुट दे। इस प्रकार स्वर्ण का निरुद्ध भस्म तैयार हो जाता है। इसके बाद स्वर्ण भस्म के दुगना शुद्ध पारद पारद के दुगना शुद्ध हिंगुल हिंगुल के दुगना तथा शुद्ध स्वर्ण माक्षिक लेकर इन सबों को एकत्र कर बिजोरा नींबू के रस के साथ निरंतर 2 दिन तक मर्दन करें। इसके बाद गोलक बनाकर शराब संपुट में बंद कर 3 पुट दे। इसी प्रकार इसको बिजोरा नींबू के रस के साथ मर्दन कर गोवर के उपलों के साथ 3 पुट दे। इसके बाद पूर्वोक्त प्रकार से जंगली उपलों से पुनः 20 जंगली उपलों से के साथ 10 पुट तथा 30 जंगली उपलों के साथ 30 पुट दे। इसके बाद उसमें भस्म के चौथाई भाग वैक्रांत मणि का भस्म मिलाकर तथा महीन पीसकर भृंगराज के रस के साथ 7 बार भावित कर तथा सुखाकर रख ले। इस प्रकार यह रस सिद्ध हो जाता है। इस अमृतार्णव का उपदेश श्रीमान नंदी ने किया है। यह रस 5 गुंजा की मात्रा में शक्कर घृत तथा पिपली चूर्ण के साथ प्रतिदिन सेवन करें। यह वृक्ष गुणकारक है अर्थात मनुष्य वीर्य से परिपूर्ण होकर अनेक नवयोधुओं को संतुष्ट करने में समर्थ होता है। यह राजयक्ष्मा को नष्ट करता है, गर्विष्य को शरीर से निकालता है, जाठराग्नि अत्यधिक प्रदीप्त करता है, मूलम व्याधि अर्श को नष्ट करता है। इस रस के संबंध में अधिक क्या कहा जाए, यह उचित अनुपानों के साथ सेवन करने से सभी प्रकार के रोग को नष्ट करता है। इस रस के सेवन काल में पके केले का फल, घृत, दही, दूध से बने हुए पनीर, खीर, रबड़ी वगैरह मंडक, ताड़ के कच्चे फल, चीनी, मांसरस, मलाई, मूंग आदि के लड्डू, पिंड, खजूर, उत्तम प्रकार के शरबत, दाल के बड़े, पौंडा, गन्ने का रस, पनस तथा शिखरणी एवं श्रीखंड ये सब पदार्थ लाभदायक होते हैं। काफी बड़ा पाठ है और बनाने में उतना आसान नहीं है। तो अथन मदन संजीवन रहा त्रिफलम पारदम शुद्धम गंधकं च चतुष्फलम व्रतम अभ्रकम सत्वं च स्वर्णम कांतं च कार्षिकम द्विफलम हेम विमलम भूनागायाः फलत्रयम् एभिः सर्वैश्च संपेश्य प्रकुर्यान् नष्टपिष्टिकाम् वालुकायंत्र विन्यस्त लोहपात्रे निक्षिपेत् ततः अधस्तात् ज्वालयेद् अग्निं कारयेत् तद् अनन्तरम् मण्डूकब्राह्मिकायाश्च मुशल्याश्चित्रकस्य च हस्तिशुण्ड्यास्तथा कृष्ण निर्गुण्ड्या गोक्षरस्य च रसं कुडवमानेन क्षिपेत् खल्ले मुहुर्मुहुः ततः आकृष्य संपिष्य मधुना सह यत्नतः मल्लमूषो नरे क्षिप्त्वा विनिरुद्य विशोष्य च दशभिक्षगणैर्देयं पुटं सम्पूज्य भैरवं करण्डे क्षेपयेत् पिष्ट्वा समभ्यर्चितकन्यकाः रसख्यातो नाम्ना भुवि मदन संजीवनः इति द्विवल्लाभ्यां तुल्यो घृतमधुसिता दुग्धसहितः
दीपित सप्ताहं प्रचुर मधुराहार सहितो नरं कुर्यात् नारा नारीशतं सुरतं सुप्रीत हृदयम् हन्यादुन्मादमुग्रं क्षयगदमरुचिं कामलाम् अम्लपित्तं सर्वान् पित्तोत्थरोगान् दुरिधर गदान् रक्तपित्तज्वरांश्च रक्तार्ष पित्तगुल्मः सततमते महा नाह अंतर्विदाहं पाण्डुं मेहांश्च मोहं प्रदरगदमपि स्त्रीजनस्य उग्रमाशु। काफी बड़ा पाठ है। मदन संजीवनी रस वही है ना। विपलम पारदम शुद्धम। शुद्ध पारद 3 पल, शुद्ध गंधक 4 पल, अभ्रक सत्व 1 कर्ष, स्वर्ण भस्म 1 कर्ष, कांतलोह भस्म 1 कर्ष, हेम विमल स्वर्णमाक्षिक 2 पल तथा भूनाक का सत्व 3 पल। इन सबों को अच्छी तरह घरल में घोट कर नष्ट पिष्ट कर दे। पुनः इस चूर्ण को लोह पात्र खरल में भरकर वालकापूर्ण नाद में रखकर तथा चूल्हे पर चढ़ाकर तेज आग दे। इसके बाद इस उस औषध युक्त लोह पात्र में क्रमशः मंडपर्णी, ब्राह्मी, मुशली, चित्रक, हस्ती, शुंडी, काला निर्गुंडी तथा गोकरू इन सबों के रसों का यकवात एक द्रव छोड़ता जाए, प्रत्येक 500-250 ग्राम। सभी औषधियों के रस के सूख जाने के बाद स्वांग शीतल होने पर औषध को निकालकर तथा खरल में महीन चूर्ण बनाकर तथा मधु के साथ अच्छी तरह घोटकर पुनः गोलक बनावे और मल्लम उषा में भरकर अच्छी तरह कपड़ मिट्टी कर सुखा ले। इसके बाद भैरव जी को अच्छी तरह पूजा करके 10 जंगलों उपलों के द्वारा पुट दे। स्वांग शीतल होने पर मल्लम उषा को सावधानी से फोड़कर सिद्ध रस निकाल ले और खरल में महीन पीसकर कन्याओं का पूजन कर कांच के शीशे में भरकर रख ले। यह रस पृथ्वी पर मदन संजीवन नाम से प्रसिद्ध हुआ है। इस रस को 2 पल एक सप्ताह तक शहद, चीनी तथा दूध के साथ सेवन करें। अत्यधिक मधुर पदार्थ सेवन करें। यह रस सेवन करने से मनुष्य को सैकड़ों स्त्रियों के साथ संभोग करने के लिए उत्कंठित हृदय वाला बना देता है। यह रस तथा यथा रोगानुसार पथ्यपूर्वक सेवन करने से भयंकर उन्माद, क्षय रोग, कामला, अम्ल पित्त, सभी प्रकार के पित्त विकार, दूषित रक्तजन्य विकार, रक्त पित्त, ज्वर, रक्तार्श, पित्त गुल्म, चिरस्थायी अनाह रोग, शारीरिक भीतर की गर्मी, पांडु, प्रमेह, मूर्छा तथा स्त्रियों के भयंकर प्रदर रोग को समूल नष्ट करता है। थोड़ा डिफिकल्ट है। मंगेश टमके तुम हो क्या? मालूम नहीं है। इसको अगर बना सकते हैं तो शायद ल्यूकेमिया में प्रयोग कर सकते हैं। उसमें पित्त प्राधान्य वगैरह इस प्रकार का है, रक्त की दुष्टि इस प्रकार की है और फलश्रुति काफी वाइड है। सिर्फ बनाना थोड़ा मुश्किल है, आसान नहीं है। त्रिपलम पारदम शुद्धं गंधकं च चतुष्पलम मृदम, ये तो हमने पढ़ लिया ना, त्रिपलम है वो। हाँ ये पढ़ लिया। मदन मोदक। थोड़ा देखना चाहिए, अगर बना सकते हैं तो ल्यूकेमिया के लिए थोड़ा सोच सकते हैं।
मदन मोदक। त्रैलोक्य विजयात् पत्र। घृतेनावर्जितं क्रियत् कियत् त्रिकटु त्रिफला मुस्ता कुष्ठ सैंधव धान्यकम। बहुत मधुर खाने का क्या क्यों कहा? ये शायद ज्यादा उष्णवीर्य इस प्रकार का है, और उसके लिए वो वीर्य सहन हो, इसके लिए मधुर रस ज्यादा, बहुत मधुर खाने का निर्देश किया होगा। षट्टी तालिश पत्रंच कट्फलम नागकेशरम अजोमोदा यमानी च यष्टि मधुकमेव च मेथी चीरक युग्मं च सबीजं भर्जितं तथा यावन्तेतानि चूर्णै तावदेव तदौषधम् तावत्येता स्थिता ग्राह्या यावत्यायाति बन्धताम् बन्धनम् घृतेन मधुना युक्तः मोदकः परिकल्पयेत्। घृतेन मधुना युक्तं मोदकं परिकल्पयेत् त्रिसुगन्धि समायुक्तं कर्पूरेणापि वासयेत् स्थापयेत् घृतभाण्डे च मदनमोदकम् भक्षेत् प्रातरुत्थाय वातश्लेष्म निवारणम् कासग्नं सर्वशूलग्नं वलीपलितनाशनम् आमवात विकारग्नं संग्रहग्रहणी घरहरम् सदा निषेवयेत् धीमान् रुच्चम् अग्निविवर्धनम् ब्रह्मणा प्रमुखात् श्रुत्वा वासुदेवे जगत्पतौ एतत् कामविवृद्ध्यर्थं नारदेन प्रकीर्तितं तेन लक्षवरस्त्रीणां रेभे स यदुनंदनः। रेमे असेल कदाचित, मला जरा पाणी का प्यायला. हम्म. नाही ते पुढे वेगळाच काहीतरी. रेमे स यदुनंदनः. हम्म. विधिवत संशोधित तथा भस्म के यवा अभ्रक भस्म पत्रम तथा कायफल मीठा असगंध जो है भ्रक कहाँ पे आए हैं? त्रैलोक्य विजय पत्रम शक्रासन पत्रम आवर्जितम ईषद्वर्जितम। शक्रासन पत्रम, शक्रासन क्या बात है? तदौषधं विजयापत्रं सर्वचूर्णसमम् अत्र विजयाचूर्णं ग्राह्यं तावती इति सीतायास्तु तावती मात्रा दातव्या यावत्या पिण्डाकारः भवितुम् अर्हति। मात्रा तु सा मोदके द्विगुणो गुणः इति परिभाषानुसारेण सर्वचूर्णात् द्विगुणा। नहीं, अभ्रक भस्म कहाँ से लाया ये तो पता नहीं चल रहा। कायफल मीठा वच
हाँ, भाषांतर कुछ अलग ही है। मोचरस, असगंध, वच, मेथी, मोचरस, विदारी कंद, मुशली, गोखरू, तालीम खाना, केले के जड़ का फल, केले की जड़ का फल। हाँ, त्रैलोक्य विजय पत्रम, ये शायद भंगा का चूर्ण ही है। घृतेनाभरितम कियत। तो भांग के पत्तों को घृत से भर्जित करके लेना है। ये अभ्रक कहाँ से लाया है यहाँ पे पता नहीं चल रहा। और कायफल मीठा, ये कायफल वगैरह तो आगे है। असगंध, मेथी, तिकटु, त्रिफला, कुष्ठ, सैंधव, धान्य का इसका कहीं पे निर्देश ही नहीं है। बांगी, काकड़ सिंगी, सोठ, मरीच, पीपर, सफेद जीरा, साहंग जीरा, चित्रक की जड़, दालचीनी, इलायची, तेजपात, नाकेशर, पुनर्नवा की जड़, गजब पीपर, मुनक्का, कचूर, सुगंधमाला, सेमर की जड़, हर्रे, बेहड़ा, आंवला तथा शुद्ध कवाच के बीज संभाग, इन सबों को एकत्र कर महीन चूर्ण बना ले तथा छान ले। इसके बाद पूर्वोक्त औषधों को औषध के आधा भाग घृत में भुनी हुई भांग तथा सभी के दुगना चीनी लेकर सबको एकत्र मिलाकर शहद तथा घी उचित मात्रा में मिलाकर तथा घोट कर आधा आधा कर्ष का लड्डू वटिया अवलेह बना ले और घृतस्निग्ध भांड में बंद कर रख दे। इस औषध को आधा कर्ष की मात्रा में मिश्रित के साथ प्रतिदिन सेवन करें। यह औषध कामुक पुरुषों के वीर्यों को बढ़ाता है तथा स्तंभन करता है। यह कामेश्वर नामक औषध कामिनी स्त्रियों को वश करने वाला, अतिशय सुखकारक, प्रौढ़ांगनाओं को द्रवित करने वाला, क्षीण धातु को पुष्ट करने वाला, क्षय रोग नाशक, अनेक रोगों को नष्ट करने वाला, प्रतिदिन नवीन आनंद को देने वाला तथा उत्साह बढ़ाने वाला है। इस औषध को सेवन करने वाला पुरुष विशेष प्रकार की कविता शक्ति तथा आख्य व्याख्यान शक्ति से संपन्न एवं सभी गुणों को ग्रहण करने में समर्थ होता है और उसकी आयु अत्यंत स्थिर, ध्यान शक्ति युक्त तथा विषयों को धारण करने में समर्थ होती है। मदन कामेश्वर मोदक अभ्यास पूर्वक 1 वर्ष तक सेवन करने से अकाल मृत्यु तथा पलित रोग को नष्ट कर देता है तथा सभी प्रकार के मनुष्यों के लिए हितकर है। इस मोदक का निर्माण एकारे श्री नित्यनाथ रसशास्त्री का कहा हुआ है। उसमें चूर्ण काफी ज्यादा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये भंगा की दवा है। त्रैलोक्य विजय का मतलब शक्रासन पत्र। हाँ, शक्र के द्वारा आसन किया जाना वाला पत्र, इस प्रकार का कुछ अर्थ होगा। अथ मदनाशने कर्पूरादि प्रलेपः शशिसूत कंटक टंकण मागधिकम घृतशूर्णम माक्षिक हेम रसम मुनिवर पत्र, ये अलग है। इसमें जो फलश्रुति है उसके कई ज्यादा फलश्रुति हिंदी के भाषांतर में है।
अब अभी इनका जो भंगा के जो कल्प मिल रहे हैं उसमें कामेश्वर मोदक मिल रहा है, मदन कामेश्वर मोदक मिल रहा है। सिद्धिनंदन मिश्र सर के बुक में अभ्रक नहीं है। हम्म। तो इसमें अभ्रक कैसे आया मालूम नहीं। और एमआर आया था इसका, इस फार्मेसी का, जो त्रैलोक्य विजय वटी वगैरह बनाते हैं, तो उसमें महाकामेश्वर रस मोदक इस प्रकार का भी दिया है इसमें। बाकी तो सभी चूर्ण ही है, केवल भंगा है ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा, और सबके बराबर भंगा है। तो शायद ये अगर उपलब्ध है तो सोच सकते हैं उसका प्रयोग करने के बारे में। और कैंसर के बारे में थोड़ा सा ऐसा है कि रसायन को तो हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन वाजीकरण के बारे में ज्यादा सोचा नहीं गया है। तो शायद इस बात को लेकर वाजीकरण योगों में से कुछ योगों का इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। और ये शशि सूत वगैरह जो आगे आया है, योषागर्भरज सूतं मधुना सह लेपयेत् मदनाशने कर्पूरादि प्रलेपः। शशिसूत टंकणमागतिकं घृतसूर्ण माक्षिक हेमरसम। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। मुनिपत्र रस ऋतुलेपवरम युवती मदपातनम आवश्यकरम, पातनवश्यकरम। कर्पूर शुद्ध पारद शुद्ध टंकण पिप्पली घृत सुरण कंद महानागे महाशहद नागेश्वर तथा रसांजन संभाग, इन समूहों को पीसकर तथा अगस्त्य वृक्ष के पत्तों के स्वरस में घोट कर मलहम बना ले। इस मलहम को लिंग के ऊपर लेप लगाकर संभोग करने से युवती स्त्रियों का मद भंग हो जाता है तथा स्त्रियां उस मनुष्य के वश में हो जाती है। जो लिंग लेप है एक्चुअली ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बनाने में। शक्करासन पत्र कुटज एवं आसन के पत्र संभव है क्या? हाँ। नहीं पता चल रहा। वास्तव में शक्रासन ये टीकाकार ने किया है। त्रैलोक्य विजय पत्रम ये मूल है। तो विजया का मतलब भांग है, और ये तीनों को तीनों लोगों को जीतने वाली है, इस प्रकार से शायद यहाँ पे निर्देश है। फिर भी थोड़ा सा मुश्किल होगा। और ये महाकामेश्वर मोदक अभी जो मिल रहा है, मैंने सोचा था मेरे पास उसका सैंपल है, लेकिन सैंपल नहीं है उसका, तो वो मंगवाना पड़ेगा। और पैम्पलेट में पार्ट के साथ दिया है, तो पार्ट भी एक बार टैली करना पड़ेगा कि यही पार्ट है या अलग कुछ है इस प्रकार से। लेकिन ये मिल रहा है, ये एक अच्छी बात इस प्रकार की है, तो शायद प्रयोग कर पाएंगे इसका। और ये तो केवल लेप से इस प्रकार का है। अतः द्रावणे सूत प्रयोग योषागर्भज सूतम मुदना सह लेपयेत् अवश्यम द्रावयेन् नारीं शुष्क काष्ठोपमामपि। गर्भरज का रज अर्थवृथा पारद, इन दोनों को अच्छी तरह खरल कर तथा शहद मिलाकर लिंग पर लेप करें। इस लेप को लगाकर संभोग करने से शुष्क काष्ठ के समान प्रकृति वाले भी स्त्री भी
अवश्य ही द्रवित हो जाती है, अर्थात सम्मुख में प्रवृत्त हो जाती है। तो ये भी थोड़ा अजीब है। इस प्रकार के रजक का पहली बार प्रयोग देख रहा हूं। और ये लेपन की बात कर रहे हैं। मेरा एक ख्याल है, अभी जो उत्तर बस्ती किए जाते हैं स्त्रियों में, उसमें इंट्रायूटेराइन इस प्रकार के बस्ती दिए जाते हैं और कैन्युला का प्रयोग किया जाता है। पूरी आसेप्टिक प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है, नहीं तो इन्फेक्शन हो गया, दर्द हो गया तो काफी मुश्किल मामला हो जाता है। तो मेरा सोच ऐसा है कि विवाह में वैसे भी लिंग अंदर घुसता है, तो औषधियों का लेप, चाहे यह फलकृत का प्रयोग करना चाहते हैं, चाहे सहचर तेल का प्रयोग करना चाहते हैं वगैरह इस प्रकार से, वो लिंग पर लगा कर मैथुन करने के लिए कहेंगे, तो वो अंत प्रविष्ट होगा। और वैसा 1-2 मिलीलीटर या ज्यादा से ज्यादा 3 मिलीलीटर ही अंदर जाता है, उससे ज्यादा तो जाता नहीं है। तो ये 1-2 बार लगाएंगे। तो बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, इतना सब करने की, सिर्फ बाहर लगाने के लिए देना, और वो अंत प्रविष्ट हो जाएगा, ऐसा एक सुझाव है। वैसे ग्रंथों में जो प्रक्रिया बताई गई है वो तो योनि धावन जैसी है। उसकी मात्रा भी काफी बड़ी है, और वो अंदर तो जाती नहीं है, योनि धावन जैसा ही है ये। तो उस प्रकार के उत्तर बस्ती का प्रयोग करें, ये एक बात हो सकती है। नहीं तो लिंग पर इसका घृत वगैरह लगा के फिर मैथुन करने के लिए कहेंगे, तो अपने आप प्रविष्ट इस प्रकार का रहेगा। और कंडोम्स, जो लुब्रिकेटेड कंडोम्स इस प्रकार के मिलते हैं, उस प्रकार के लुब्रिकेशन से भी ये थोड़ी अलग बात इस प्रकार की होती है, तो अंदर जाने में सुविधा इस प्रकार की होती है। तो उसी प्रकार से ये घी वाला इस प्रकार का प्रयोग कर सकते हैं। मार्केटिंग हो सकता है इसका, कि लुब्रिकेटेड कंडोम जैसे देना है, इस घी से, घी लगाकर वगैरह इस प्रकार से। तो थोड़ा इसके बारे में सोचा जाए तो अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और योशा गर्भरजहा, ये तो थोड़ी अजीब बात है। तो उससे उत्तेजन मिलता है, ये एक अलग बात इस प्रकार की हो जाएगी। अब ये मॉडर्न होम्योपैथी करके प्रचलन में आ रहा है। और उसमें कैंसर की जो दवा है वो कैंसर सेल से बनती है, मतलब कैंसर सेल से बनती है। वैसे ये थोड़ा सा दिखाई देता है। रंभा कंदे हेम तारार्क पिष्टि पक्त्वा यंत्रे भूधरे ताम पचेत, गंधं दत्वा षड्गुणार्धक्रमेण पश्चात कांतं तेन तुल्यं क्रमेण दत्वा खल्ले शाल्मली यष्टि तोये हि पक्षैकं तन्मर्दे नागवल्याः नीरेर्याम पुष्पधन्वा रसस्यात् वल्लभ अस्य पूर्वोक्त युक्त्या पुष्टिं वीर्यं दीपनं सोत्र दद्यात् हन्यात् रोगान् रोगयोग्यानुपानैः। तो पुष्पधन्वा रस फेमस है, मिलता भी है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा, और कहाँ पे प्रयोग करना है ये थोड़ा देखना पड़ेगा। मैंने जब स्त्री बीज बढ़ता नहीं है, ओवम की ग्रोथ नहीं होती है, तो उसमें पुष्पधर्मा रस का प्रयोग किया है।
चतुर्थ दिन से आरंभ करें और रोज एक गोली देते रहे तो ओवम का साइज बढ़ता है। और बाद में अगर रप्चर नहीं होता है तो उष्ण तीक्ष्ण औषधियों का प्रयोग करें। रप्चर होता है तो ठीक है। और फिर ओव्यूलेशन अच्छे तरीके से होता है। पुरुषों में इसका प्रयोग जरूर कर सकते हैं। पुष्टिम वीर्यम दीपनम सोत्र दद्यात् हद्यात् रोगान रोग योग्यानुपानैः। तो शायद इस प्रकार से पुष्पधनवा रस का प्रयोग अच्छा होगा। आ गया पुष्पधनवा। हाँ। स्वर्ण भस्म रजत भस्म ताम्र भस्म इन को केले के जड़ के स्वरस में घोट कर पीठी बना ले। उसके बाद स्वांग शीतल होने पर निकाल कर महीन पीस ले। इसके बाद षडगुण के आधा 3 गुणा शुद्ध गंधक मिलाकर महीन पीस ले। बाद में इसमें गंधक के बराबर कांतलोह भस्म मिलाकर महीन पीस ले और सेमल के मुसरा का क्वाथ तथा मुलेठी के क्वाथ के साथ एक पक्ष तक भावित करे। इसके बाद पान के पत्ता के रस के साथ एक प्रहर तक घोटकर सुखा ले। इस प्रकार पुष्पधनवा रस सिद्ध हो जाता है। यह पुष्पधनवा रस को पूर्वोक्त रस के समान एक वल्क की मात्रा में रोगी को अनुपान के साथ प्रतिदिन सेवन कराएं। पुष्टि करता है, वीर्य शक्ति बढ़ाता है तथा गांठाग्नि तो प्रदीप्त करता है। यह विविध रोगों के अनुपान के साथ सेवन करने से सभी प्रकार के रोगों को नष्ट करता है। तो बनाने में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। वैसे मिलता भी है, लेकिन बनाएंगे तो भी अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और सुवर्ण, रौप्य, ताम्र और गंधक इतने ही है। हाँ। ये शाल्मली का निर्देश बार बार आ रहा है। शाल्मली मूल का रस वगैरह इस प्रकार से, या मोचरस। तो उसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। विभाजीकरण में शाल्मली का क्या रोल इस प्रकार का है। तो बहुत जगह शाल्मली 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 इस प्रकार से आ रहे हैं। तो थोड़ा देखना इस प्रकार का पड़ेगा। सिंदूर मधुनो मधुनो लेपम लिंगस्य कुरुते यदि अत्यर्थम रमते नारिम द्रावयन दशमा वशमानयेत्। सिंदूर मधुनो। सिंदूर में शहद मिलाकर तथा मलहम के आकार का बनाकर यदि मनुष्य लिंग के ऊपर लेप लगाकर रमण करता है तब वह स्त्री के साथ अच्छी तरह रमण कर सकता है। वश में कर लेता है। हम्म। सूत हेम भुजना भुज अभ्रवंकाः वंगकाः कांतताप्य विमला समाक्षिकाः भागवृद्धि मिलिता विमर्दिता धूर्त पत्र विजया सलिलेन।
रसेंद्र चूड़ामणि रस इस प्रकार का आगे है वो। सिंदूर मधुनो लेपम ये तो हो गया। हाँ। सुत हेम भुजा भुजगा भ्रगवंकाः कांतताप्य विमला समाक्षिकाः भागवृद्धि मिथिता विमर्तता दूरतपत्र विजयाम अखिलेन विजया सलिलेन सप्त सप्त चपलामृतवल्ली सारिवा सुररतांजलतोयैः वारी वाहमृत यष्टिकावरी वानरी भुजग दृष्टिदकेन अर्धभागम अहिफेनकं न्यसेत् मर्दयेत् सुरसपुष्परसेन चंदनारक करहाट पिप्पली श्रावणी कृतरसई पृथगेव। करहाट दूसरा भी नाम है। शाल्मली का लेप लिंग पर लगाने का चलन मथुरा वाले एरिया में प्रचलित है। काफी एज डिफरेंस है जिन कपल में कुछ समझ नहीं आता था लोग ऐसा क्यों करते हैं। शायद उसमें कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो ऐसा अब लग रहा। तो ठीक है, ऐसे कुछ ऑब्जर्वेशन है, प्रचलन है तो अच्छा है। कुंकुमेन च ततो विभावयन् नाभिज द्रवयुतम विभावयेत्। नाभिज द्रवयुतम सिद्धिमेत रसराळयम् शुभा कामिनी मदन विधुनन कामिनी मद विधुनन दक्षः शर्करा मधुयतो द्विमाशकः स्तंभकृत निधुवने वनितानां ससेव्यं सूतं न च रात्रिभोज्यं कुर्वीत पेयं पय एव च एकम् तृतीययामे रससेवनं तु कृत्वा निशाया प्रहरे व्यतीते सेवेत कांता कमनीय गात्रा घनस्तनीम उज्ज्वल चारुवस्त्रां प्रत्युत्सुकां कातर लोल नेत्रां विलोल हारावलिमादधानाम् इति किं कामे तनुकामिनां मलयजेन अवश्य जेनाशु किं चंद्रेण परोपताप जनिना पुष्पोकिलेनापि किम् सहस्रशा सन्ति यदा तरुण्यो मदालसाः पीनपयोधराः दृढाः तदा रसेन्द्रः परिषेवणीयो विकारकारी भवतीह नान्यथा। बड़ी फलश्रुति है। शुद्ध पारद भस्म है रस सिंदूर 1 भाग, स्वर्ण भस्म 2 भाग, नाग भस्म 3 भाग, अभ्रक भस्म 4 भाग, वर्ण भस्म 5 भाग, कांतलोह भस्म 6 भाग, स्वर्ण अक्षय 7 भाग, रजत भस्म 8 भाग। इन सबों को एकत्र खरल में एकत्र कर खरल में अच्छी तरह घोट लिया और उसमें धतूर के पत्तों का रस तथा भांग के रस के साथ अलग अलग सात सात भावनाएं दे और अच्छी तरह घोटे। इसके बाद पुनः पीपल गुरुचि सारिवा सुरलता या सुरलता ज्योतिषमती तथा लज्जालु वरिवाह नागरमुथा मृत वत्सना यष्टिका वट्टी वरी शतावरी तथा भुजंग दृष्टि सर्पाक्षी इन प्रत्येक के रस के स्वाद अलग अलग सात सात भावना दे। इसके बाद पारद के आधा भाग अहिफेन मिलाकर सुरपुष्प तुलसी मंजरी के साथ घोटे। पुनः लाल चंदन मंदार मैनफल अकरकरा पीपर श्रावणी गोरखमुंडी केशर नागिन कमलकंद इन सबों के स्वरस या क्वाथ के साथ अलग अलग एक एक बार घोट कर सुखा ले तथा महीन चूर्ण बना ले। इस प्रकार यह कामिनियों के भेद को चूर्ण करने वाले कंदर्प चूड़ामणि तैयार होता है। इस रस को द्विमाशक की मात्रा में मधु तथा घृत के साथ सेवन करें। यह सेवन करने पर स्त्रियों के साथ संभोग करने से स्तंभकारक होता है। इस रस के सेवन करने के बाद रात में भोजन न करें, केवल दूध पान करें। इस रस को दिन के तीसरे प्रहर में सेवन करें और रात के पहले प्रहर में सुंदर शरीर वाली, कठिन स्तन वाली, उज्जवल तथा सुंदर वस्त्र धारण की हुई, रति कर्म के लिए उत्सुक, कातर तथा चंचल नेत्र वाली, चित्त को प्रसन्न करने वाले हार को धारण की हुई कांता
का सेवन करे, अर्थात इन गुणों से संपन्न स्त्री के साथ संभोग करे। जिन पुरुषों की काम शक्ति क्षीण हो गई है, उन पुरुषों के काम को बढ़ाने ने मलयाचल की सुगंधित वायु तथा तत्काल संभोग शक्ति को बढ़ाने के लिए पदार्थों के सेवन से क्या लाभ है, एवं मनुष्य के परोपकार करने वाले चंद्रमा को चांदनी तथा कुकुलियों के मधुर स्वर वाले गीतों के भवन श्रवण करने से क्या लाभ है। अर्थात क्षीण वीर्य वाले मनुष्यों को इस प्रकार कामोद्दीपक पदार्थों से कोई लाभ नहीं है। अतः सर्वप्रद संभोग शक्ति को बढ़ाने के लिए संभोग शक्ति वर्धक रसों का सेवन करे। इस रस को वे ही व्यक्ति सेवन करे जिनके पास काम के मद के उन्मत्त एवं मद से अलसाई हुई तथा दृढ़ एवं मोटे स्तन वाली हजारों स्त्रियों के साथ संभोग के लिए उद्यत हो, अन्यथा इस रस का सेवन नहीं करे। हाँ ये मालूम नहीं मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन भांग और ये दोनों है। रसेंद्र चूड़ामणि रस इस प्रकार का है। अथ कामेश्वरो मोदकः सम्यक मारितमब्रकं कटुफलं कुष्ठाश्वगन्धावचा मेथी मोचरसो विदारि मुशली गोक्षुरकृक्षुरकं रंभाकंदशतावरी यजमुदा माशास्तिला धान्यकं यष्टिनागबलाकचूरमदनं जातिफलं सैन्धवं भार्गी कर्कट शृंगिका त्रिकटुकं द्वे जीरके चित्रकं चातुर्जात पुनर्नवा गजकणा द्राक्षाशठी कटफलम् शाल्मल्यङ्घ्रिफलत्रिकं कपिभवं बीजं सुमं चूर्णये चूर्णार्धा विजयासिता द्विगुणिता मध्वाज्य मिश्रन्तु कर्ष भागुलिका विलेह्यम् अथवा कृत्वा च तत् सेवयेत् पेया क्षीरसितानुवीर्यकरणे स्तम्भेऽप्यथं कामिनां रामावश्यकरः सुखातिसुखदः प्रौढाङ्गनाद्रावकः क्षीणे पुष्टकरः क्षयक्षयकरो नानामयध्वंसकः नित्यानंदकरो विशेष कविता वाचा विलासोद्भवम तत्ते सर्वगुणम महास्थिर वै ध्यानावधानेप्यलम अभ्यासेन निहन्ति मृत्युपलितं कामेश्वरो वत्सरात् सर्वेषां हितकारको निबद्धतः श्री नित्यनाथेन सह। तो ये दूसरे किसी पाठ में ये डाला गया है हिंदी में। बदन कामेश्वर मोदक, इसमें सम्यक मारितम अभ्रकम कटुफलम। अब ये नीचे कामेश्वर मोदक का पाठ मिलता है क्या, देखते हैं। भांग की औषधि कितने दिन एडिक्शन हुए बगैर दे सकते हैं, यह एडिक्शन होगा या नहीं बता नहीं सकते। शायद इनके साथ बाकी बहुत सारे द्रव्य है तो एडिक्शन नहीं होगी। केवल भांग का अगर सेवन करते हैं तो एडिक्शन होने के चांसेस ज्यादा इस प्रकार के है। और ये औषध के रूप में है तो शायद तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज तक तो मिलते ही नहीं थे भांग की दवाइयाँ। गवर्नमेंट ने काफी पाबंदी लगा के रखी थी, अब उपलब्ध तो हो गए हैं। तो थोड़ा देखेंगे। ये त्रैलोक्य वैजयंती वटी जो है खास करके शूल शमन के लिए कैंसर मरीजों में अभी मैं प्रयोग कर रहा हूँ, तो अच्छे रिजल्ट है। जैसे एलोपैथी में दवाइयाँ होती है शूल शमन की, उसी प्रकार का काम करती है, तात्कालिक होता है। ऐसा ही है थोड़ा सा, लेकिन इस प्रकार से दवाइयाँ उपलब्ध हो गई है और अफीम की भी दवाइयाँ आ रही है, ऐसा उनका कहना है, खास करके निद्रा के लिए। तो ये भी एक अलग बात इस प्रकार की होगी। और ऑफिशियल अवेलेबल है, ये सबसे अहम मुद्दा इस प्रकार का है। तो त्रैलोक्य विजयवटी टीवी इस प्रकार का वो लिखते हैं,
और ये एमआर आया था, उसने दिया था, हमने हमने ऑर्डर भी करी आगे उसके। तो इस प्रकार की भांग की दवाइयाँ अभी उपलब्ध है। तो फार्मेसी का नाम मुझे याद नहीं आता, हर बार मैं भूल जाता हूँ। तो जिसको मालूम है वो डाल दे, तो फिर उसके बारे में सोच सकते हैं। तो यह अभी जो पार्ट बताया वो उसमें अलग तरीके से बताया है। हेमस्ट्रीट, यस। तो ये जरूर कर सकते हैं। हाँ, विशेष कविता वाचा विलासोद्भवम दत्ते सर्वगुण महास्थिर वही ध्यानावधाने प्यलम और अभ्यास नियंति वृत्ति फलितम कामेश्वरो वत्सरा। तो ये थोड़ा देखना चाहिए कामेश्वर मोदक। मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ प्रयोग में लाने के लिए। तो फिर आगे सोच सकते हैं। भावना भांगाचा औषधही मिळतात, परंतु अफूचे मिळायला हवे ते उत्तम वेदनास्थापक आहे। वो लाने वाले हैं, मालूम नहीं कब आएगा, लेकिन अफीम के भी आने वाले हैं। त्रिलोक्विजा पेन में बहुत ही अच्छा कार्य कर रही, पर पेशेंट कहते हैं दर्द इस दवा के बगैर जाता ही नहीं। लगभग 1 साल से यूज करने पर ये ध्यान में आया है। अफू और बंदी अजूनही आहे। तो ये पेन किलर जैसा ही काम करेगी, ऐसा ही है। लेकिन इसमें ऐसा है कि मूल रूप से कैंसर की चिकित्सा करते रहे जो रसायन चिकित्सा है, और उससे दर्द कम होने लगता है। ये तो है, दूध पर रखते हैं तो कैंसर पर काबू पाता ही है। सिर्फ ट्यूमर मार्कर या सीटी स्कैन, पेट स्कैन में अंतर नहीं दिखता। उसमें अंतर दिखने में 2-3 बरस जाने लगते हैं, लेकिन पेशेंट के लेने के लिए अच्छा होता है। दर्द कम हो जाता है और हमारी बाकी दवाइयों से भी राहत मिलती है। तो इसका ज्यादा प्रयोग नहीं करें। बहुत ही जरूरत है तो ही प्रयोग करें, और बाकी दवाइयों से काम ले ले तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और मूल रूप से कैंसर की चिकित्सा करनी है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। जो मूल रोग है उसकी चिकित्सा होनी ही है। उसी से संप्राप्ति भंग होने पर लक्षण नहीं होंगे, शूल जो है वो नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान में रखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। ठीक है, आज रुकते हैं और कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधान शिष्येभ्य शाश्वतो यन्निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनं विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः। ये प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ हो गई है।